हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको 2020 का द्वितीय पाली सेकंड सिटिंग बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन बैंक 1 नंबर में दिया है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो निबंध 1 का बी नंबर। 2 में है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है? तो 2 का डी नंबर यानी प्रेमधन। 3 में है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा का। 3 का ए नंबर। 4 में है, जित जित में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है? तो साक्षात्कार। 4 का सी नंबर। 5 में दिया हुआ प्यारे बच्चों, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे। आपका ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। 6 में कुमार गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय नायक है। 6 का सी नंबर। 7 में है, रोन नदी। 7 में क्या है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है क्या है? तो आवनियो यानी 7 का सी नंबर। 8 में दिनकर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो उर्वशी। 8 का डी नंबर। 9 में प्रत्येक वर्ष आवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह। 9 का ए नंबर। 10 में है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो 10 का सी नंबर, इंदिरा गांधी। 11 में मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? 11 का डी नंबर, माँ। 12 में बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? कमरुद्दीन। 12 का इसमें भी ऑप्शन मैंने दिया है, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन है। 13 में सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान को। 13 का बी नंबर। 14 में है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो मुहर्रम। 14 का सी नंबर। 15 में है, काफ़ी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। 15 का ए नंबर। 16 में है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी। 16 का सी नंबर। 17 में है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। 17 का ए नंबर। 18 में है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन। 18 का डी नंबर। 19 में है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा का। 19 का डी नंबर। रसूलन बाई थी, तो रसूलन बाई जो था एक गायिका था। तो 20 का सी नंबर। 21 में निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो अज्ञेय। 21 का बी नंबर। 22 में रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत। 22 का ए नंबर। 23 में है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो बहादुर। 23 का डी नंबर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? तो युद्ध में। 24 का ए नंबर। 25 में द्विवेदी जी ने में किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो छोटी लड़की ने पूछा था। 25 का बी नंबर। 26 में बहादुर में मार खाकर गैस मांगी भागी किसके पास चली गई? यानी भैंस को मारा तो किसके पास भागते भागते चले गया? माँ के पास। यानी 26 का बी नंबर। 27 में निबंध के लेखक है? तो गुणाकर मूल्य होना चाहिए, वहाँ भुला कर दिया है, गुणाकर मूल्य। 27 का ए नंबर। 28 में तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि है? तो अज्ञेय जी। 28 का डी नंबर है। 29 में है प्यारे बच्चों, 29 में हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में। 29 का सी नंबर। 30 में दूर से ही ललकारता कौन है? मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? तो एक वृक्ष की हत्या। 30 के ए नंबर। 31 में लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ है? लौटने के बाद कहाँ करता है? बंगाल में। 21 का डी। 32 में आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर। 32 का बी नंबर। 33 में सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो खोखा की। 33 का बी नंबर। 34 में प्लेटो और कांट थे एक महान क्या थे? दार्शनिक। 34 का बी नंबर। 35 में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है? तो दक्षिण भारत की। 35 का डी नंबर। 36 में है,
मोहम्मद अंशुवनी ही ले बरसऊ कौन कहते थे। तो यह जो है 36 का आपका जो होगा, 36 का आपका होगा मेरे ख्याल से सी नंबर, 36 का सी नंबर होगा, यानी कहीं गया 36 का आपका होगा, 36 का सी नंबर होगा, घनानंद होगा। 37 में होगा, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था। तो मगम्मा ने कहा था। 37 का ए नंबर। 38 में लक्ष्मी का पति कौन था। तो लक्ष्मण था। 38 का ए नंबर। 39 में ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। तो गुजराती। 39 का सी नंबर। 40 में है एस रंगराजन वास्तविक नाम है। तो सुजाता का है। 40 का बी नंबर। 41 में आई वांट गेट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था। तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। 41 का बी नंबर। 42 में है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो सुजाता। 42 का ए नंबर। 43 में है 3 बेटे डैश 2 वक्त की रोटी डैश 1 माह की कहानी की पंक्ति है। तो यह धरती कब तक घूमेगी। 43 का डी नंबर होगा। नजमा मगम्मा की कौन थी। तो बहू। 44 का सी नंबर। निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है। तो देवनागरी। 45 का ए नंबर। 36 में हलकारे का अर्थ होता है। तो हल जोतने वाला। 46 का सी नंबर। 47 में संधि का भेद नहीं है। तो संधि का आपका संज्ञा संधि नहीं होगा। 47 का डी नंबर होगा। 48 में दीर्घयी वर्ण है। तो दीर्घयी जो है आपका दीर्घ स्वर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगता है। 48 का बी नंबर। 39 में है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो उत्तजोच्चारण होगा। 49 का बी नंबर और व्यंजन संधि है। 50 में सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है। तो तामसिक हो जाएगा। 50 का सी नंबर। 51 में है उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा कैसा वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्यों को जोड़ता है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। 51 का सी नंबर। 52 में निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो कर्म पदबंध नहीं होगा। 52 का डी नंबर। 53 में है प्यारे बच्चों, 53 में है जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कौन समास कहते हैं। द्वंद्व समास। जैसे माता पिता हुआ, दादा दादी हुआ, नाना नानी हुआ, ये सब कौन समास है। तो द्वंद्व समास है। 53 का बी नंबर। 54 में है 2 का उच्चारण स्थान क्या है। तो 2 का उच्चारण स्थान दांत से होता है। जैसे बोलते हो ना, दो दो दो, दांत से इसका उच्चारण होता है। 54 का सी नंबर। 55 में है व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगाने पर उसका मान क्या होता है। तो आधा होता है। यानी किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाएंगे तो उसका मान आधा हो जाएगा। 55 का ए नंबर। 56 में है टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का रूप है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। 56 का डी नंबर अधिकरण कारक। 57 में है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा। 57 का बी नंबर। 58 में चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो लक्ष्मी। 58 का सी नंबर। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो एक वचन में होता है। जैसे मेरा होश उड़ गया, तो मेरा, तो मैं एक ही गुण है, तो एक वचन में होता है। 59 का ए नंबर। 60 में है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे हम अव्यय शब्द बोलते हैं, और अव्यय का दूसरा नाम अविकारी होता है। हम पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 गो भेद है, एगो विकारी एगो अविकारी। तो अव्यय होगा, अव्यय का दूसरा नाम अविकारी होता है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।